शेयर स्क्रीन, डिसेबल हो एनोटेशन। रही है स्टार्ट। हाँ भाई, कुछ नया डिस्कवर किया है जिस पे मैं मोबाइल में पहले किया करता था। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे क्यूब बनाना हो तो आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट। कौन सी एप्लीकेशन? इट्स लाइव बोर्ड। ओके। इसमें इसमें चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में ऑन कर सकता हूँ, तो मीटिंग यहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगी, यहाँ भी सेव होगा, और ये तो हो ही रही है रिकॉर्ड। ठीक है, इजी पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा लास्ट टास्क जो था वो था बेसिकली क्या था? हाँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल। थोड़ा बस स्लो है ये। ओ गॉड, ए व्हाई कैन आई नॉट यूज टेक्स्ट? प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो दिस कैन बी यूज, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। इरेजर से इसको मिटा देता हूँ, इजी पड़ेगा मेरे को। इसी पे वो डिजिटल आर्ट करता हूँ बैठ के, मैं जो कर रहा होता हूँ ना, जो डिजिटल आर्ट मेरा चल रहा होता है इसी पे कर रहा होता हूँ बैठ के मैं, मोबाइल पे। तो या दिस इज द क्यूब। अब तुम लोग को एटम्स पे जोर नहीं देना है, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स। तो जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एटम्स अरेंज भी करूं अलग कलर के, सर्कुलर, इस टाइप के, राइट, मैं दो ही अरेंज करता हूं और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। थोड़ा सर ये सा आपका नेट स्लो है क्या? आपका कर्सर अटक अटक के चल रहा है या एक्चुअली, मेरे नेट में? नहीं लाइव बोर्ड है ना, लाइव बोर्ड ऑनलाइन है, देख गूगल क्रोम पे है ये। अच्छा। तो ये दिक्कत है, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। करवाओगे? क्या? जो आज क्लास में करवाया था वही करवाओगे? हाँ वही लगभग, पर शायद जो क्लास में क्लियर इमेजिन नहीं हुआ होगा बोर्ड पे, यहाँ पे देख के अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। जैसे वो अरमान को रैंक में प्रॉब्लम थी कि सर वो रैंक गिन कैसे रहे हो आप। एक्चुअली बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि वो पूरा पूरा एटम गिन रहे हैं, पूरा थोड़ी गिनना है हमको, यूनिट सेल के अंदर ही गिनना है जितना है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो सबसे पहली चीज तो ये एक यूनिट सेल है, मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, ये बेसिकली इसमें जो एज लेंथ है, अबॉर्ट करना पड़ेगा यार, शिट, नहीं हो रहा है इस पे। कोई नहीं, एक मिनट। हाँ, पेंट ही ठीक था, बाकी मेरा असिस्टेंट तो है ही मेरे पास। माइक्स प्लीज अपना ऑफ रखो यार, डोंट डिस्टर्ब दिस मीटिंग, ध्रुव। या, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है, ज्यादा बेहतर इसी पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। हाँ यहाँ ठीक है सर मुझे। अभी शुरू ही हुआ है। हाँ अभी शुरू हुआ है, मैं कुछ टेस्ट कर रहा था, वो सही चला नहीं। अभी ये ओके सर। आईआईटियंस की क्लासरूम नहीं है जहां मैं लेट आऊंगा, वैसे इसमें भी लेट हो ही जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ देम प्रॉपरली। आई थिंक आई कवर्ड दिस इन द मॉर्निंग लेक्चर, राइट? सिंपल क्यूबिक मैंने कवर किया था, राइट? यस सर। चलो कोई कोई नहीं, दोबारा एक बार हो जाएगा अच्छे से।
अच्छी। आई नीड टू डू समथिंग अबाउट माई लैपटॉप। सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं, घड़ी गिफ्ट कर देंगे महंगी महंगी वाली, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गिफ्ट नहीं कर सकता कोई भी। अब लक्ष्य का वेट करना पड़ेगा 5 साल मुझे। 5 साल से क्यों सर? देख इस साल जेई अच्छा देगा, अच्छा। 4 साल तेरी बीटेक होगी, उसके बाद तू अच्छी नौकरी करेगा, पहली सैलरी से कुछ तो गिफ्ट करेगा मेरे को। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ समझ जी रहा है सर। ना? यस सर, यस सर। मतलब देखो मुझे लालच किसी चीज का नहीं है। 2.5-3 लाख क्यों नहीं चाहिए, बस दैट्स इट। चलता है उतने में यार। हाँ जी, क्या 2.5-3 लाख के? अच्छा वो इसको आगे तूने खींचा नहीं, वो अच्छा तू खींच सकता था, पता है इसको। तू चाहता तो उसको अच्छा खींच सकता था आगे। कैसे? कैसे सर? हाँ अरे सर, 2-3 करोड़ की दूंगा। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ क्यों मजाक कर रहा है, बोले सर शुरू किसने किया था। यू कुड हैव ड्रैग्ड इट, बट फिर तू डीपीएस वाला है ना, अब क्या कर सकता हूँ मैं। सर सर हम 200 डीपीएस वालों की वालों में तरह इतना एहसान दिमाग ही फरामोश नहीं नहीं है सर। है। डीपीएस वालों का इतना हम गुरु दिमाग ही को नहीं गुरु चलता। दक्षिणा देते होते हैं। हाँ। ओ बस सो स्वीट यू आर ऑल। तभी तो मैं रात को घर ना जाके तुम्हें टाइम दे रहा होता हूँ। अब किसी ने डायलॉग मारा ना कि सर घर पे कोई वेट नहीं कर रहा, आपका बकवास मत किया करो। ओके। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और हमको सिर्फ एटम्स जो अंदर आते हैं सेल के उसी को गिनना होता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड जो रैंक होती है यूनिट सेल की, रैंक बेसिकली मींस व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल। ठीक है, जो इसके अंदर आएंगे पूरे मत गिन लेना, लोग 8 गिन लेते गवारों की तरह, मत गिनना। 8 एटम है कॉर्नर पे, और हर एटम का कंट्रीब्यूशन से कल बताया था मैंने, इनसाइड द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इसे बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल, मतलब कितने एटम्स है विद इन द यूनिट सेल, ज्यादा सोचना नहीं इसके ऊपर। क्लियर है पहली चीज? ठीक। अब ये डायग्राम कोई स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा सब लोग अपने अपने उसमें, ताकि तुम लोग देख सको। ठीक है बाद में, बाकी मैं तो सेव कर ही रहा हूं फोल्ड फाइल्स को। सेव स्लाइड ए। ठीक है, अब दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए इस क्यूब के बारे में, अब मैं एटम्स नहीं बना रहा, सीधे क्यूब बना रहा हूं ताकि सीधे उस पर काम करेंगे अपन, जरा सोचने का नहीं। आर्नव वो ट्राई किया मैंने, विंडोज 10 के लिए डाउनलोड किया और चलाने की कोशिश की, लैपटॉप मरते मरते बचा है। बट थैंक यू फॉर द एडवाइस। ठीक है ना? करवा बाकी लेंगे। करते हैं चोरी चकारी, कोई दिक्कत नहीं। जुबेर है, अर्पित सॉरी हाँ अर्पित है, मनी है, करते थोड़ी चोरी चकारी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। सर जो दुकान बताई थी वहां से करा लेंगे। क्या चीज? जो वहाँ पर मार्केट में दुकान बताई थी वहां से करा लेंगे। अरे शायद पैसे देने पड़ेंगे ना, और देख किसी और को करवाऊंगा तो पैसे देने ही पड़ेंगे, पक्की बात है, जमीर मानेगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ बिना पैसे के भी काम हो सकता है, जैसे मनी ने बोला है वो पेन ड्राइव में ले आएगा, ट्राई कर लेंगे। है ना ठीक मनी? है। हाँ जी सर। देखो जितना बुरा मेरा लैपटॉप है उससे बुरा क्या ही हो सकता है, तो इसलिए मेरे को टेंशन ही नहीं है इसको लेके। डेटा में सेव कर लूंगा हार्ड डिस्क में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको ए और आर में रिलेशन चाहिए है। ए बेसिकली क्या है? एज लेंथ है, और आर क्या है? रेडियस। किसका? एटम को। ऑब्वियस सी बात है, बताना पड़ेगा क्या? तो यार देखो,
दोनों एटम जो थे प्रॉपरली चिपके हुए थे एक दूसरे से, ठीक है, इस पे एक एज के अलोंग, तो जो दोनों रेडियस है उनका सम जो है वो एज लेंथ के बराबर आ रहा है। दूसरी रिलेशन क्या आ गई, ए इक्वल टू 2r। तीसरी जो तुम सबने कैलकुलेट कर लिया था, परसेंट एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितने एटम्स टोटल हैं, Z1, उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ए क्यूब क्यूब का, जो कि 2r के बराबर है, तुमने खुद निकाला है, इन 200, और इसकी वैल्यू लगभग आ रही थी 52.4% एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, ये पहला काम 3 हो गए थे इसके। अब लोगों को डाउट थोड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर पे था, मैं वो भी करवा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे, ठीक है, थोड़ा डाउट लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर पे था, वो करवा देता हूं। इन तीनों में तो किसी को डाउट नहीं है ना, ए आर रिलेशन, जेड की वैल्यू और परसेंट एफिशिएंसी की सबसे बेसिक चीजें यही है, राइट? वर्ड रह गया, हाँ वर्ड रह गया। हाँ, तो खुद गिन लो ना यार, 47.6% वॉइड, और मैंने वॉइड के बारे में क्या बताया था, व्हाट इज अ वॉइड? एक खाली जगह एक खाली जगह जो महसूस होती है, महसूस होती है। हाँ, खाली जगह जो महसूस होती है, दिखती नहीं है, राइट? ठीक है, यस सर। ओके, नया लेते हैं, सेव स्लाइड बी। सर आप क्रिकेट 7 भी खेलते हो? हम्म आप क्रिकेट 7 भी खेलते हो? हम्म अच्छा, इसलिए। हाँ, मेरे टाइम का गेम है ना, मेरे टाइम सबसे पहले गेम यही आया था ना, नहीं सर, हमने 2008 भी में। खेली हुई है, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझसे में कितने साल के रहे होगे यार? आई थिंक यू आर 2002 बॉर्न, राइट? नहीं सर, बाद बाद में भी तो खेल ही सकता बंदा। हाँ वैसे, 2004 का नहीं है। हम्म ओके, अब सुनो मैं क्या करने वाला हूं, जरा एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है? इस बार मैं प्रॉपरली 8 यूनिट सेल्स ही बना रहा हूं, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी को दिक्कत ही ना हो, ठीक है? मैं प्रॉपर 8 यूनिट सेल्स ही बना रहा हूं ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी को दिक्कत ही ना हो। एक, अरे यार, इसमें थोड़ा सही से बनता है बोर्ड, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। ओके, तुम लोग बोर्ड को पे 8 सेल्स तुम लोग को दिख रहे हैं? यस सर 8 सेल सबको दिख रहे हैं? मैं एक ही सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊंगा, ठीक है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब ध्यान से देखना, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया जिसमें 8 कॉर्नर एटम्स हैं जो एक दूसरे चिपकते हैं एट एट एच सेंटर, ठीक है, यहां चिपकते हैं आपस में ये लोग, क्लियर? अब क्या है, लोग जो इमेजिन नहीं कर पाते, ठीक है, तुम मान लो इस कमरे में हो, आगे वाले कमरे में, ठीक, तुम आगे वाले कमरे में हो मान लेते हैं, ये एक कॉर्नर एटम है। अब अपने कमरे में कितने इससे डायरेक्टली टच कर रहे हैं नियरेस्ट नेबर्स? 1, 2 और 3, करेक्ट?
coordination number basically means nearest number. CN is coordination number. ठीक है, तो number of nearest neighbors. ठीक है, जैसे मैं क्लास में बताया था तुम लोग, तुम जो बैठे हुए हो, तुम्हारे लेफ्ट वाला, राइट वाला, आगे वाला, पीछे वाला, हाँ, सर दोबारा बता दो सर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जो सीधे चिपके हुए हैं एक एटम से। ठीक है, ओके ओके सर। अब अपने यूनिट सेल में तो 3 तुमको मिल गए हैं, करेक्ट। कॉर्नर शेयर्ड भी तो होता है, जो बाकी यूनिट सेल होंगे उनके भी तो एटम्स हैं। और दूसरे कलर से बनाता हूं, इजी पड़ेगा तुम लोगों को। केसरी नहीं, लाल। आज अच्छा लग रहा है, सबका अच्छे से हो गया जेई में ना, जिन लोगों को एक्सपेक्टेड था मुझे, जिनने मतलब मक्कारी नहीं की, मतलब जिनने इज्जत से पढ़ाई की है, एटलीस्ट कम से सर कम क्या आखिरी में। रिव्यू है या हाँ, रिव्यू मैथ्स क्या है बहुत उनका, टफ आई थी, मतलब दैट्स अ गुड थिंग। मैथ्स बहुत टफ आई तो बहुत अच्छी बात है ये। इसका फायदा पता है क्या होता है? जितना परसेंटाइल 60 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में आएगा ना, उतना 35 मैथ्स में आ जाएगा। ये अच्छी बात है, मतलब टफ पेपर आता है तो लिटरली जो प्रिपेयर्ड है वो कम से कम उतने क्वेश्चन सही करके आते हैं जितने उसको आने चाहिए। केमिस्ट्री प्रथम में भैया की तो मैथ्स वैसे भी अच्छी है ना सर। उसकी मैथ्स वैसे भी अच्छी है, तो वो तो एक तरफ, उसका परसेंटाइल तो बेसिकली मैथ्स की वजह से ही आया है ना। हाँ जी, उसका परसेंटाइल जो आया है बेसिकली वो किसकी वजह से आया? मैथ्स की वजह से ही आया है उसका परसेंटाइल मैथ्स। तो। ठीक है ना। तो जो दूसरी हाँ जी कोचिंग छाप के बैठी हुई है उसका मेन परसेंटाइल छापा हुआ है, कैम का तो छापा ही नहीं, उसका सबसे कम कैम में ही था। हाँ जी, यस सर। हाँ, वो तो देखो सिंपल सी बात है, इट्स कॉल्ड द मार्केट स्ट्रेटजी। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है। आई हैड बीन एन इंडिविजुअल, शायद मैं भी ऐसा कुछ करता, शायद। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ देन ना, अभी मैं अपने बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो खैर, डजेंट मैटर, लेट्स सर फोकस 2 ऑन। एटम्स रह नहीं गए कहाँ रह गए? कुछ रह गया क्या? सर? स्टार्टिंग हाँ वाली हाँ टॉपिक से। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे, सॉरी अबाउट द पेपर रिव्यू। तो खैर, तो हमने 3 तो गिन लिए थे अपने ही यूनिट सेल में, राइट? करेक्ट। यस अब अकेले यूनिट सेल ये थोड़ी है, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, हर जगह होगा। वैसे ही इसके देखो, और देखो, एक ये वाला, करेक्ट, एक ये वाला, और एक पीछे। दिखा सब लोगों को? यस सर। तो टोटल कितने नियरेस्ट नेबर्स हो गए? 6 ए डिस्टेंस पे कितने हो गए? 6 हो गए, राइट? तो 6 नियरेस्ट नेबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे अनमोल का तरीका बेस्ट लगा, याद रख लो, 6 8 12 बेस्ट है। ठीक है, यस सर। ओके। मैं आगे चल के पूछूंगा बस नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आगे चल के, ठीक है? तो मतलब वो ऐसे ही हाइपोथेटिकल, कोई पूछता नहीं है नेक्स्ट नियरेस्ट, ऐसे ही पूछूंगा सर तुम्हारा। समझ नहीं आया सर। क्या? सर ये 6। बेटा गिनना आता है, काउंटिंग आती है यस सर। तो गिनना। ये 1, ये 2, ये 3 सबसे क्लोज है। यस सर। अब ये मत बोलना कि सर कैसे क्लोज है, मैंने बताया ठीक है था सर। अबाउट द एज दोनों टच करते हैं, करेक्ट? यस सर। तो अपने सेल में तो 3 है ही, दूसरे के सेल में भी Yes, तो sir. होंगे ऐसे, कॉर्नर तो शेयर्ड होता है ना भाई। यस सर। तो फिर 6 हो गए? ठीक है। नहीं मतलब मान गए? Yes, नहीं sir. माने कि तुम्हें कुछ और लग रहा है इसको देख Yes. के? नो सर, सही है हाँ सही। ठीक है ना, सही है, सही तो होगा ही यार, 10 साल से पढ़ रहा हूँ ठीक है, तो मैं नेक्स्ट नियरेस्ट पूछूंगा क्लास में ऐसे ही, जस्ट टू टेस्ट योर विजुअलाइजेशन, दैट्स इट। वो किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है? सर मुझे तो next सिर्फ nearest 6 मतलब 12 भी याद हाँ, है। नेक्स्ट नियरेस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर इसको ध्यान से बनाया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और हिस्सा लेता हूँ, ये कॉर्नर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला कॉर्नर।
अब इससे नियरेस्ट जी। कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे, राइट? यस सर। इसके बाद दूसरा बड़ा डिस्टेंस कौन सा होता है? √2a। अच्छा। तो √2a पे कितने? एक इधर हो जाएगा, एक इधर, इस टाइप से, ठीक है? तो वो मैं ठीक है क्लास सर, में ठीक है। पूछूंगा विजुअलाइजेशन करने के ओके लिए, सर। बस चेक करने के लिए तो लोग कितना विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक उससे है एक्चुअली सर। क्या है, तुम लोगों को उससे एक अच्छी चीज होगी, तुमको उससे इंटीग्रेशन में बहुत मदद मिलेगी, तुम लोग इंप्रोवाइज करना सीख जाओगे। केमिस्ट्री में कुछ खास मदद नहीं है उससे, बट इंटीग्रेशन में आगे चल के, इंटीग्रल कैलकुलस में, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया। और लास्ट चीज जो मेरे को पढ़ानी थी इसमें, वो था टाइप ऑफ पैकिंग। सर एग्जाम में तो 6 से 12 भी पूछेंगे ना? वो भी नहीं पूछते आजकल, तो सबको याद हो गया। ऐसा कुछ तो मतलब पूछें। मतलब इस चैप्टर में जो चीज पूछी जाती है, जो आजकल पूछी जा रही है, वो बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस है, जो अभी ज्योमेट्रीज में नहीं आ रही। ज्योमेट्री में तो बहुत रेयर क्वेश्चन एक आया है, अभी आया है तो सीधा आयनिक कंपाउंड का क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कौन सा आयन मिसिंग है इसमें से, तो ऑल्टरनेट काउंटर का वैसे ही आ जाएगा। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड का मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, तुम नंबर ऑफ आयन्स काउंट कर लोगे, जो भी चार्ज में कम पड़ रहा है वो मिसिंग है। लॉजिक, राइट? हाँ जी सर। तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अब लास्ट था टाइप ऑफ पैकिंग। इसका टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है? अब टाइप ऑफ पैकिंग मतलब क्या होता है, कैसे जनरेट होता है सिंपल क्यूब। तो जैसे पिंग पोंग बॉल्स को अरेंज करते हैं, तो लिख के मत आ जाना पिंग पोंग बॉल्स वहां पे थ्योरी पेपर में। समीक्षा, कुछ भी हो जाए, पिंग पोंग बॉल लिख के नहीं आएगी तू जबरदस्ती पंगे लेने के लिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, मुझे मालूम है तो को चिड़ मच रही है अपने केमिस्ट्री टीचर से, बट देखो उसके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स है फ्यूचर में, ध्यान रखना। मद्रासी मुझे भी चिड़ मचती थी, मैं कुछ बोला था क्या उसको प्रैक्टिकल से पहले तक? हाँ, उसका तो पोड़ा प्रैक्टिकल की बात। पोड़ा पट्टी बोल के भाग गया था। अरे किसी को मद्रासी आती है यहाँ पे, हंस रहे हैं देखो। तामिल है। आती तो नहीं, पर सर वर्ड सुन के मजा आया। हाँ, पोड़ा पट्टी मतलब होता भग कुत्ते। ये कौन था जो बिल्ली की तरह चल रहा है कुत्ता भागने पे? चलो कोई ना। ओके, पिंग पोंग बॉल्स को ऐसे अरेंज किया। इट इज कॉल्ड अ 2D, is called a 2D square packed layer. ठीक है? अब ऐसे ही लेयर्स को अरेंज करते जाओ इसके ऊपर, ऐसी लेयर्स को अरेंज करते जाओ इसके ऊपर। यू विल गेट टू नो योर सेल्फ, तुम्हें कोई दिक्कत होगी ही नहीं ये जानने में कि अगर 2D में क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, करेक्ट? तो एग्जैक्टली ऐसा ही एक स्क्वायर इसके ऊपर ही बनेगा, ऐसा ही एक स्क्वायर इसके ऊपर ही बनेगा कहीं ना कहीं पे, करेक्ट? यस सर। जो स्क्वायर है बिल्कुल उसको ओवरलैप करेगा, ऐसे दिख रहा है। यस सर। यस सर। अब ये दो स्क्वायर्स Yes. को ऊपर नीचे Yes. ज्वाइन करो, क्या बनता है? क्या बनता है? क्यूब सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब, क्यूब नहीं, सिंपल क्यूब, ठीक है? तो बस ये लिख के आज, बस ये लिख के आ जाना इतने में। हाँ दीपांशु प्लीज, थैंक यू। आज ही ज्वाइन किया ना, उसको पता नहीं है फरीदकोट के पंगे। ठीक है, तो बस इतना लिख के आ जाना, ठीक है? कि 2D पैक्ड लेयर्स, मैं यहां लिख देता हूं, लेट मी डू दिस। 2D
packed square 2D square packed layers arranged in such a way that each layer is identical. ठीक है, इतना लिख के आ जाओगे बहुत है. That is a type of packing in simple cubic. Clear है? Yes, sir. All right, I'll just save this for my assistant Levansh. ओके, अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये विजुलाइज करना बोर्ड थोड़ा मुश्किल हुआ होगा बट अभी इजी हो जाएगा. मैं कल सुबह खरीद के लाऊंगा कलर्ड स्केच पेन्स खुद के और बिल डाल दूंगा आईटीएंस में. एनीवे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये रिकॉर्ड हो गया ना, कोई बात नहीं. अब देखो, इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है, कॉर्नर तो होने ही चाहिए एटम्स, नहीं तो क्यूब ही नहीं बनेगा. करेक्ट? कॉर्नर तो होने ही चाहिए, नहीं तो क्यूब ही नहीं बनेगा. आई एम अगेन डूइंग द सेम थिंग फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर और कुछ नहीं. ठीक है, ताकि मैं इसी को बार बार इस्तेमाल कर सकूं, बार मुझे ड्रॉ ना करना पड़े. ओके, नाउ मैं सिर्फ इसका 1/8 हिस्सा इस्तेमाल करूंगा जस्ट टू टेल यू हाउ इट लुक्स लाइक. सो सबसे पहले, अरे यार, डोंट डू दिस बडी प्लीज. ओके, कौन है भाई? चलो करने दो यार, क्या करें, बच्चे हैं. एनीवे, इसको हटाओ यार, कहाँ है इसको ना. हाँ, ये सही. रनिंग आउट ऑफ टाइम, कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैं इतने हिस्से को इस्तेमाल कर रहा हूं. मैंने कॉर्नर तो बनाने ही हैं, कॉर्नर एटम्स जो हैं वो तो मुझे बनाने ही हैं. इनके अलावा इनके जैसा एक एटम बॉडी के सेंटर पे है. ठीक है, और ये इन 8 को टच कर रहा है. ये इन 8 को टच कर रहा है. तो अगर ये सर एक 8 कॉर्नर एटम रह गया. बना देता हूं, कॉर्नर कॉर्नर ही तो है. ठीक है, और ये 8 कॉर्नर टच कर रहा है. तो ये बहुत ऑब्वियस है, अगर बॉडी सेंटर वाला अगर कॉर्नर टच कर रहा है तो कॉर्नर्स एटम्स won't touch each other.
पुच्चा लिखा जा रहा था। won't touch each other। ये बात सबको क्लियर है? डिस्क्रिप्शन, एक बॉडी सेंटर पे आइडेंटिकल एटम है तो आठों कॉर्नर को टच कर रहा है, इसलिए कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं कर सकते, यहाँ पे गैप होगा। ठीक है, यस सर। एवरीबॉडी इज क्लियर विद द डिस्क्रिप्शन? यस सर। ऑल राइट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं अगले के लिए, कंट्रोल सी, एंड नाउ आई विल जस्ट सेव इट। न्यू, सेव, स्लाइड ई। बाकी तो मेरा लेवांश है ही। ओके ठीक है, वापस ये आ गया दोबारा यूज करने के लिए। अब देखो, सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, वो तीन छोटी चीजें, Z, A एंड R रिलेशन, एज एंड रेडियस, और पैकिंग एफिशिएंसी। Z जो है वो कितना हो जाएगा, देखो कॉर्नर के आर्ट, जो कॉर्नर के आर्ट हैं इनका तो यूनिवर्सल है कि ये 1/8 ही अंदर हो सकते हैं। ठीक है अरमान, अंदर वाले ही गिनना है हिस्सा, ध्यान रखना, इसी को रैंक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं, ये रैंक होती है। अब अजीब से वर्ड है केमिस्ट्री में, हम क्या कर सकते हैं, मैं होता तो मैंने से बना दिया होता कंट्रीब्यूशन या फिर फंक्शन, दैट्स इट। रैंक वैंक वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। और एक पूरा बॉडी सेंटर के अंदर है, पूरा का पूरा अंदर है, भर के बैठा अपने आप को बढ़िया मस्त। ठीक है, एक बॉडी सेंटर के अंदर टोटल कितने हो गए, 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो गया, 2 हो गया। रही बात ANR की, तुम लोगों को मैंने सिखाया था कैसे याद रखना है। देखो जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अलग कलर से, रेड से। देखो अगर ये डिस्टेंस 1 है या फिर A है तो ये वाला कितना हो जाएगा, √2a। देखो ये I कैप, ये I कैप प्लस J कैप, √2a। यस। और ये वाला क्या हो जाएगा, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो √3। तो याद रखना इजी हो जाएगा, √1, √2, √3 टाइम्स ऑफ एज लेंथ। क्लियर है? यस यस सर। अब इसी को मैं यहां इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, अब इसको जरा ओपनली देखा जाए तो कैसे कैसे होगा ये कुछ इस टाइप से, जो √3a है, I'll draw it, जो √3a है, थैंक यू, ओके, इसमें एक एटम तो ये वाला कॉर्नर वाला है, करेक्ट? ऐसा ही एक एटम डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर पे है, करेक्ट? और ऐसा ही एक एटम इनके बीच में है। वो परफेक्ट। अब खुद देखो, ये डायगनल के अबाउट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाले पूरे, राइट? तो अगर मैं इसको मेजर करना चाहूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रेडियस 1, ये 2 रेडियस, और ये 1 रेडियस, टोटल कितने हो गए, 4। और इसकी पूरी लेंथ अभी तुमने निकाली है, कितनी है, √3a। करेक्ट? तो रिलेशन क्या आ गया, √3a इक्वल टू 4r। सबको क्लियर है? जितने लोगों को क्लास में समझ में नहीं आया हो, हाँ क्या समझ नहीं आया सर। ये डायगोनल की लेंथ √3a होती है, समझ में नहीं आया सर? नो। क्यों? सोचना, मतलब समझ में ये चीज क्यों नहीं आई, मतलब मैं पूछ रहा हूं, मतलब जैसे ये लेंथ अगर a है, ये वाली, तो ये √2a होगी,
है ना? ओके सही तो है। ये कौन सी होगी? √3 ये क्यों नहीं होगी, ये बताओ मुझे। आता है? ओके पाइथागोरस आता है? सही है। तो फिर अगर ये a है, ये a है, तो ये √2 है, और ये क्या हो जाएगा? √3 है। यस और नो? यस सर। और इसके अलोंग एटम्स टच कर रहे हैं, ये मैंने बताया अभी डिस्क्रिप्शन में। सही है। हाँ तो बस हो गया, दैट्स इट। क्लियर है? ओके सही है। ओके, तो √3a इक्वल टू 4r क्लियर है तेरे को अब? सही है। बस दैट्स इट, इसमें क्या था? ओके सर। ओके, ओके सर। माइक म्यूट। ओके हाँ, अब सुनो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी क्या बताया था? क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड, राइट? टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड, टोटल कितना हो जाएगा? 2 एटम इफेक्टिवली अंदर होते हैं और उनका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। और टोटल वॉल्यूम तो a क्यूब होता है, और यहां a की वैल्यू क्या है? 4r/√3 का होल क्यूब इनटू 100। अब पूरा सोचने की जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, दिस इज 68% अप्रॉक्स, और तुमको यही ध्यान रखना है। दोबारा बता दो प्लीज। क्या यार, सीरियसली सर यू आर ये सर आस्किंग मी टू एफिशिएंसी। कैलकुलेट वॉल्यूम? यू आर नो सर आस्किंग ये है सर। क्या चीज? सर ये एफिशिएंसी वाला सर वॉल्यूम से करना है सर। एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला पिछले में बताया था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। याद आया? तो यस सर। ऑक्यूपाई किसने किया है वॉल्यूम? 2 एटम्स ने किया हुआ है ना, ये निकला हुआ है देखो। और एटम्स का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। टोटल वॉल्यूम a क्यूब होगा, बस मैंने a की वैल्यू पुट कर दी। यस और ओके नो? सर। 10th ग्रेड ज्योमेट्री है यस यार, सर। इसमें मतलब तुम लोग को एक्टिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो मैं ये समझूंगा 10th में सब लोगों ने मस्ती मारी है, 10th में भी। अच्छा एक मिनट, सीबीएसई बोर्ड फर्जी था ना, ऑब्वियस सी बात है, मस्ती मारी होगी सबने। ठीक है, ये तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 1 मिनट से कम बचा हुआ है, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा यहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, हाँ जी ओके सर। रिकॉर्ड ऑन untiled paint, disable it. Okay, everyone can see this? यस सर। यहां तक Yes, सबको sir. क्लियर है? Z, AR एंड एफिशिएंसी, ठीक है? अच्छा लिख देता हूं, तो कोई फिर से बोलेगा सर void void 32% void। मेरी हैंडराइटिंग ठीक है, समझ जाओ 32% void लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? ठीक है सर। सेव स्लाइड F। ऑल राइट, हाँ फिर से आ गया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज थे, इसलिए दोबारा करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स। अब सबसे पहले सबसे इजी जो करना होता है तरीका, वो होता है बॉडी सेंटर को ही देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर को टच करता है, करेक्ट? तो यस सर। यस सर। तो 8 कॉर्नर को अगर टच कर रहा है तो बॉडी सेंटर का तो वैसे दिख ही गया मुझे, कितना? 8।
ठीक है, 8 विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी सेंटर अब ये एक सॉलिड है और एक यूनिफॉर्म आइडियल सॉलिड है जो हम पढ़ रहे हैं। कॉर्नर के हिसाब से भी 8 आना चाहिए, इसलिए मैंने 8 सेल बनाए हैं। कॉर्नर के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सॉलिड है। और हाँ अनमोल, ये बॉडी सेंटर के लिए है। एक यूनिट सेल का एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दूसरे यूनिट सेल का अलग होगा। क्लियर? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही अलग है। अब कॉर्नर वाले को जरा ध्यान से देखते हैं। कॉर्नर बॉडी सेंटर से जुड़ा हुआ है, ये सब लोग को यकीन है इस बात पे? यस सर। अब इस कॉर्नर एटम को कितने यूनिट सेल और शेयर कर रहे हैं? एक तो ये खुद ही, राइट? अब इसको देखो, पीछे वाला ये भी शेयर कर रहा होगा, है ना? आगे वाला भी शेयर कर रहा होगा, ये वाला भी शेयर कर रहा होगा, पीछे वाले दो भी शेयर कर रहे होंगे जो ऊपर है, और आगे वाले दो भी शेयर कर रहे होंगे। थोड़ा गंदा हो गया, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, इस कॉर्नर एटम को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं इस समय? अभी 8 कर रहे हैं। 8 ना, खुद का। ये तो वही बात होती है, कितने लोग हो तुम लोग? 5 लोग है, 4 गिन रहे हैं, क्यों खुद को गिनना भूल जाते हो? अरे गजब। हुआ है किसी के साथ आज तक ये? मेरे मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए कह रहा हूं मैं। 3 DPS वाले। नहीं नहीं, मेरे साथ भी हो चुका है, जोसेफाइट के साथ भी हो चुका है, बीएसएफ में हुआ था एक्चुअली। ठीक है ना, टिकट खरीदनी थी किसी चीज की, एंड लिटरली मैं 4 टिकट लेके आया था, दोस्तों गिन के बस। ठीक है ना, वो तो भला हो संजय का, बिल्कुल क्रिश जैसा है वो भी, उसको गोद में बैठा लिया, बोला बच्चा है सर, थैंक गुडनेस। तो क्या होता हमारा, सॉरी क्रिश, ऐसे ही बस मस्ती कर रहा था। हाँ, तो कॉर्नर जो है इट इज शेयर्ड बाय 8 एटम्स, राइट? सॉरी 8 सेल्स, राइट? यस सर। सर क्रिश है ही नहीं। बुरा मान जाता है, ओके। लड़के का एक बात है भाई, दिमाग तेज है। एक बात अच्छी लगती है मेरे को, वो है मतलब विल पावर है उसके अंदर सीखने की। नहीं लाइक रिकॉर्ड हो रहा है, रहने दो, हवा ले जाएगा। अबे हवा मत देना उसको, उड़ जाएगा पतंग की तरह। 5 रुपए का सिक्का डालना पड़ेगा जेब में यार, शिट। कल लेके आता हूँ। हाँ, खैर, शेयर्ड बाय 8 सेल्स, राइट? एक कॉर्नर एटम। अब हर सेल के बॉडी सेंटर को टच कर रहा हो, जैसे अपने को टच कर रहा है ये, करेक्ट? एवरीवन यस और नो? तो ऑब्वियसली बात है, अगर कॉर्नर एटम भी 8 बॉडी सेंटर टच कर रहा है अलग अलग सेल के, तो उसका भी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। बस दैट्स इट। तो ये क्लियर है कि कोई भी एटम उठा लो, चाहे बॉडी सेंटर या कॉर्नर, ठीक है? अगर तुम इमेजिन करो, जितने भी 8 एटम बनाए हैं मैंने, जो 8 सेल बनाए हैं, सबके बॉडी सेंटर को अगर ड्रॉ कर दो, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर पे है और वो बॉडी सेंटर वाले कॉर्नर पे है। ट्राई हाँ करो, जी सर। ट्राई करो। मैं अलग अलग पेन से बना देता हूं ताकि शायद समझ में आ जाए। इसका बॉडी सेंटर, पीछे वाले का बॉडी सेंटर, इसका बॉडी सेंटर, आगे वाले का बॉडी सेंटर, पीछे वाले का, इसका, आगे वाले का, और ये भी देखो एक क्यूब टाइप बन रहा है। थोड़ा गंदा बट क्यूब टाइप बन रहा है, ठीक है? और देखो अब ये कॉर्नर पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये बॉडी सेंटर पे। तो इट्स कंप्लीटली सिमेट्रिकल एंड आइडेंटिकल बिकॉज इट्स एन आइडियल सॉलिड। क्लियर है सब यस लोगों को? सर। ठीक है, यस ओके। यस सर। अब एक काम करते हैं, ये तो यहां तक हो गया, सबको सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्लियर हो गया, जो इजीएस्ट है? यस सर। हाँ बोल बोल। सर वो कॉर्नर्स के 8 यूनिट सेल्स एक बार बता दो कौन कौन से हैं? ये सामने बने हुए हैं, कॉर्नर दिख रहा है ये वाला? ये ओके सर। हाँ बस,
सामने बन हुई तो मैं कह रहा हूँ, सोच क्या रहा है फिर? ठीक है, ओके, सेव स्लाइड GEFG। मैं भी जड़ी भूल गया था, क्या बात है। एनीवे, अब सुनो, क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, इसमें दो होते हैं, एक तो अभी पढ़ाया है क्लास में आज, फिर भी दोबारा पढ़ा रहा हूं। क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, CCP, इसमें दो पार्ट्स होते हैं और दोनों का लगभग सब कुछ सेम ही रहता है स्ट्रक्चर को छोड़ के। एक तो होता है FCC, FCC बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो पिछले वाले की शायद टाइप ऑफ पैकिंग नहीं रहेगी। ओ राइट, करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा हाँ, कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ, इसको अनसेव करके दोबारा ट्राई कर लेंगे। ठीक है, डोंट सेव। हाँ, टाइप ऑफ पैकिंग। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इफ आई ड्रॉ इट प्रॉपरली, मतलब इसके साइड वाले जो बॉडी सेंटर्स हैं, करेक्ट, इसके साइड वाले बॉडी सेंटर्स दूसरे यूनिट सेल्स के, सबको दिख रहे हैं एवरीवन? यस सर। अब नोटिस करो, ये सामने वाला एक स्क्वायर बना रहा है, सामने वाले कॉर्नर एटम्स ये बना रहे हैं, ऐसे पीछे हाँ वाले जी। एटम भी कॉर्नर्स बना रहे हैं, करेक्ट? सही है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये बॉडी सेंटर भी एक स्क्वायर बना रहे हैं जो कॉर्नर वाले स्क्वायर के लेयर जैसा नहीं है, उनके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखो, करेक्ट? सेम डायमेंशन, सेम साइज, बट नॉट आइडेंटिकल। देखो, वो उनके गैप्स के बीच में आ रहे हैं एटम्स, देखो। यस सर। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ बॉडी सेंटर्ड में टाइप ऑफ पैकिंग क्या है, तो है तो वही स्क्वायर पैक लेयर्स, है तो वही, क्या है, 2D स्क्वायर पैक्ड लेयर्स, ठीक है, इन विच ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एक के बाद एक, ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक, सॉरी, लेयर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, क्लियर है? सबको दिख रहा है, दिख भी रहा है, सबको क्लियर भी है कि सिंपल क्यूबिक में सारे लेयर हाँ जी सर। आइडेंटिकल थे और इस वाले में ऑल्टरनेट लेयर आइडेंटिकल है, क्लियर है? जी सर। परफेक्टो, viva la raza। ठीक है, I'll just save this as well। न्यू का वो क्या है, कंट्रोल N, अच्छा, सेव स्लाइड H, ओके। अब अपना क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, फाइनली क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग, CCP। मैं जबर से बोलता हूँ भाई, तूने गिफ्ट नहीं दिया मुझे अभी तक कुछ भी। जबरजंग सिंह था एक, IIT रूरकी, लवीश नीश भी है, वो तो पक्का दे देगा, लवनीश गुप्ता, या दो होते हैं, एक तो FCC होता है, FCC इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक,
और HCP is hexagonal closed pack. Dhruv, your video is on. Your video is on. Thank you. चलो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. Uff, who is this यार? Hexagonal closed pack. ठीक है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक तो होता है और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड. अब ये तो आगे क्लास में आएगा. मेन हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक का सिंपल डिस्क्रिप्शन. ठीक है. गाइस माइक ऑफ. रोज माइक ऑफ करना बेवकूफ. हद है यार. ये भी समझाना पड़ेगा. खैर. हाँ, इसमें फंडा सर? क्या है? हाँ, कुछ नहीं, से वो स्क्रीन का था बस. ओके. वो स्क्रीन गई थी वापस आ गई. एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग सेव हुई है ना, तो मेरे को हटाना पड़ा. वो नहीं तो बार ब्लिंक कर रही थी. ठीक है. एज आई वाज सेइंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है. वही है कॉर्नर, एटम्स, कोइंसाइड, क्या था यार, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं? सेंटर ऑफ एटम्स कोइंसाइड, एक ही लाइन में, विथ corners and face centers. ठीक है. सेंटर ऑफ एटम्स कोइंसाइड विद कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स. अब इसका मतलब फिर से वही होता है कि कॉर्नर एटम आपस में टच नहीं करते. ठीक है. अगर इसको ध्यान से लिखा जाए, स्लाइड आई सेव. हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि एटम्स at face centers touch each corner atom of the face as well as adjacent ध्रुव, तेरा वीडियो बार बार क्यों ऑन हो रहा है? as well as adjacent क्या था? फेस सेंटर्स. नो, ये इंपॉर्टेंट है, नो टू कॉर्नर्स टच ईच अदर. कोई भी दो कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते. ये इसका डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर. ठीक है. सबको डिस्क्रिप्शन दिमाग में बैठ गया? अपने रूम में जहां बैठे हो सबके फेस पे एक एक एटम चिपका दो. 6 एटम फेस पे और 8 एटम कॉर्नर पे. क्लियर है? ओके सर. बस, ताकि इमेजिन करना इजी हो जाए. ओके. अब इसको अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं, I'll do what I'll do is I'll make 2.
ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर समझाना मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 क्यूब्स बना रहा हूं फेस सेंटर के लिए। व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक द कॉर्नर एटम्स इन ब्लैक। कॉर्नर एटम्स किससे बनेंगे? ब्लैक से बनेंगे। ठीक है, 8 कॉर्नर एटम ब्लैक से, और फेस सेंटर एटम पिंक से। एक ऊपर, एक पीछे, एक आगे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बॉटम। ठीक है, अगर थोड़ा और क्लियर करना है तो इसको पीछे कर दो, इसको लिख दो बिहाइंड, लिख दो इसके आगे, और इसके आगे लिख दो फ्रंट, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन से फेस पे है। ठीक है, इतना कर सकते हो। तो बेसिकली तुमने किया क्या है, तुम यहां कमरे के बीच में हो, तुम्हारे सर पे एक है, तुम्हारे पैर पे, तुम्हारे लेफ्ट में, तुम्हारे राइट में, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पीछे। क्लियर हो गया विजुअलाइजेशन एवरीवन? यस सर। ओके, अब सुनो, कॉर्नर वाले फेस वालों को टच करते, अरे यार सही से बनना भाई प्लीज। कॉर्नर वाले फेस वाले को टच करते हैं। ठीक है, तो फेस वाले आपस में टच नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्नर बीच में आ गया, आइडेंटिकल एटम। और ये एडजेसेंट फेस को टच करेंगे, तभी फोल्ड होके स्क्वायर बन रहा है, नहीं तो फोल्ड होके स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, ऐसा समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लकीर है सीधी। ठीक है, तुम्हारे पास एक लकीर है सीधी। ठीक है, और तुम्हारे पास गोले हैं, 1 2 3 4। अगर तुम इसको यहां से फोल्ड करना चालू करोगे, जस्ट टेल मी वन थिंग, ये एटम इसे टच करेगा? फोल्ड करके देखो, ऐसे ऊपर आके इसे टच करेगा, यस और नो? फोल्ड किया तो करेक्ट। फिर इसे फोल्ड करो, ये एटम आएगा, इसे टच करेगा, और ये इसे टच करेगा, यहां पे रुक जाएगा। अब इसको फोल्ड करके देखो तो ये वाला एटम इधर पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, एडजेसेंट टच हो रहा है, ऑपोजिट वाला टच नहीं हो रहा, तो इसने भी ऑपोजिट वाले को टच नहीं किया। क्लियर है विजुअलाइजेशन फोल्डिंग के बाद? फोल्डिंग के बाद विजन क्लियर है? लक्ष्य खासा तेरे को, तेरे को भी डाउट था ना इसमें क्लास Yes, में? sir. हाँ ठीक है, इतना बस पूछ रहा हूं मैं। ऑपोजिट से टच नहीं हो रहा, एडजेसेंट से टच हो रहा है, तो वहीं पे जाके स्क्वायर बन रहा है उन लोगों का, क्यों क्यूब बन रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर। कौन से किए थे पहले, कॉर्नर वाले किए हैं, फेस वाले किए हैं? फेस वाले, फेस वाले। कॉर्नर वाले तो अपने इंडिपेंडेंट है, फेस वाले ये फेस वाले टच किए हैं, इसको इससे टच, इसको इससे टच, बट ये दोनों आपस में टच नहीं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो हमने 3 काम पहले करने हैं, सिंपल। सबसे पहले Z निकालना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। कॉर्नर का बाय डिफॉल्ट अब तक तो याद ही हो गया होगा, 8 × 1/8, करेक्ट? यस। और कितने फेस सेंटर्स है, तुम लोग खुद रूम में चेक कर लो कितने फेस हैं। 6। कितना कितना डिवाइडेड है दो आइटम्स के, दो फेस के बीच हाँ। में? Half. 2 रूम के बीच में फेस कितना डिवाइडेड है? हाफ हाफ। टोटल कितना हो गया? 4।
इतने एटम्स इफेक्टिवली कट कुट के एक यूनिट सेल के अंदर है। क्लियर? यस सर। अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, मैंने ये चीज जो बताई थी और दोबारा बता रहा हूं। ये डिस्टेंस क्या है? ए है, करेक्ट? तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपस में? √2a। यस और नो? यस सर। यस सर। इस पे अगर देखा जाए ढंग से बना के एटम्स प्रॉपरली, जो प्रॉपर साइज होता है उनका, मैं तो दूर दूर बनाया ना, कितने रेडियस आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 रेडियस आ रहे हैं, करेक्ट? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? जैसे उसका था √3 था, इसका बस √2 हो गया, क्योंकि फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे नहीं। ठीक है? हाँ जी सर। तो Yes, sir. a इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, √2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r। अब याद करना इजी हो गया। सिंपल क्यूबिक a इक्वल टू 2r, फेस सेंटर √2a इक्वल टू 4r, बॉडी सेंटर √3a इक्वल टू 4r। सीक्वेंस है पूरा, देखो ध्यान से। √2, √3, √4, 2 मतलब। ठीक है? अब देखो लास्ट चीज क्या थी? पैकिंग एफिशिएंसी। दोबारा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 4 स्फीयर ने वॉल्यूम किया है ऑक्यूपाई 4/3। और हाँ, जितने लोग वो वॉल्यूम से ट्राई कर रहे थे ना, वो एटम का मैक्सिमम रेडियस जो क्यूबिक के जो फंसा हुआ था, मत करना, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब हम लोग स्फीयर की लेते हैं, और स्फीयर्स को कितना भी क्लोजली पैक कर दो, यू कैन नेवर अवॉइड गैप्स। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, अब नीचे ए क्यूब आएगा, ए क्यूब की जगह पे 2√2r का क्यूब। ठीक है? 2√2 r का क्यूब इंटू 100। इसकी वैल्यू नियरली आ जाती है 74%। ठीक है? 74% ऑक्यूपाइड और 26% वॉइड। ठीक है? 26% वॉइड। क्लियर है? और गाइस एक चीज तुम लोगों को वादा करता हूं मैं, लॉकडाउन भी लग जाएगा, मैं चाहे रात के 11 बज रहे हो, मैं लाइव क्लास लूंगा। भगवान ना करे लगे, मैं अगेंस्ट हूं उसके, पर लग भी गया, केमिस्ट्री रिकॉर्डेड प्ले क्लास तो होगी, अपने तरीके से होगी, होने दो उसको। लाइव में लूंगा साल भर, क्योंकि मुझे लास्ट वाली गलती रिपीट नहीं करनी। ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे पास यही एडवांटेज नहीं था बाकी टीचर्स के ऊपर जो पढ़ाते बठिंडा में, कि वो लोग लाइव कर रहे थे और मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। ठीक है? आई वॉजेंट लिटरली लाइक gutsy then, but I am right now. I'll fight for it, for you guys, that's for sure. पर मैं करूंगा ये। पर भगवान ने अगर लॉकडाउन लगे, सब कुछ ऑफलाइन चले, मैं तो दुनिया से यही दुआ करता हूँ मैं तो। बट कोशिश करूंगा कि अगर होता भी है तो आई विल कीप दिस ऑनलाइन, दैट्स फॉर श्योर, चाहे रात के मुझे 11 क्यों ना बज जाए पढ़ाते वक्त। ठीक है? और कुछ तो अच्छा नहीं होगा, केमिस्ट्री पढ़ना नींद अच्छी आती है, पता है। ठीक? क्लियर है यहां तक? ओके सर। ऑल राइट। Yes, Yes, sir. यस सर। यस अब सर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पे मैं सिर्फ फेस के रिस्पेक्ट में बता के चला जाऊंगा, कॉर्नर के लिए मैंने तुम्हारे हाथ में छोड़ के रखा है। ठीक है? सो उसके लिए मैं दोबारा सब कुछ रीड्रॉ करता हूं, इसको सेव करके। तो आई रीडो एवरीथिंग अगेन। ओहो, इतना बड़ा भी नहीं भाई।
छोटा सा। टेढ़ा बन गया यार। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल यार, तो तुम लोग समझते ही हो। ओके, कॉर्नर वाले, अबे कॉर्नर वाले पहले बना देते हैं। ठीक है, फिर फेस सेंटर वाले कॉर्नर यहीं बना देता हूं मैं। 2 यूनिट सेल बना रहा हूं इजी करने के लिए। और फेस सेंटर्स केसरी से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं जो बीच वाला फेस है उसको ले रहा हूं। जो 4 कॉर्नर हैं वो तो टच करेंगे ही, ठीक है। लेट जाओ बिस्तर पे आराम से सब लोग, या फील लो प्रॉपर। हाँ, तुमसे जो 4 कॉर्नर लगे हैं वो तो है ही तुमसे, ठीक है, अटैच्ड। हाँ 10 मिनट है, पता है मेरे को, पागल। ओके, अब ये जो एडजेसेंट फेसेस हैं खुद के यूनिट सेल में, ये भी अटैच्ड होंगे, करेक्ट, एक जी स्क्वायर में। सर। अब ये फेस सिर्फ इसका नहीं है ना, ये फेस तो इसका भी है। तो इसके भी जो 4 फेस एडजेसेंट वाले, ये भी अटैच्ड होने चाहिए, करेक्ट। यस सर। यस सर। कितने हो गए? 4 4 8, 4 12 हाँ। 12, तो टोटल 12 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एटम इन एफसीसी। और कॉर्नर के हिसाब से भी यही आना चाहिए, क्योंकि लैटिस यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिट सेल की लैटिस पूरी यूनिफॉर्म है। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसको नंबरिंग कर दे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जस्ट सेव दिस। एक तुमको काम दे रहा हूं, और कल के लिए तुम्हारे लिए फिर इजी हो जाएगा करना, ठीक है। सेव स्लाइड एल। आज ज्यादा बन गई, चलो लेक्चर भी लंबा हुआ। स्लाइड एल। ओके, क्या करना तुम लोग को, इतना बस काम करना है। एक ऐसे वो बनाओ, मतलब जैसे बिलियर्ड्स के बोर्ड पे अटैच नहीं होता, जो 9 बॉल गेम होता है, आई थिंक सो 9 नहीं, 6 बॉल गेम होता है। ये कहां से आ गया?
ठीक है, एक तो ये वाला करेक्ट, एक तो ये वाला, इसी का एग्जैक्ट उल्टा। एक मिनट करता हूं मैं। एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है, इसका एग्जैक्ट करेक्ट, देख पा रहे हो? ठीक है, अब अलग कलर से थोड़ा सा, एक मैं इस गैप के ऊपर एक एटम रख रहा हूं, तुम्हें गैप दिख रहा है छोटा सा बीच में? यस सर। ठीक है, और एक ऐसा ही इसके ऊपर भी रख रहा हूं मैं। ठीक है, अब ट्राई करना, शायद समझ में आ जाए। जब इन दोनों गैप्स को तुम लोग ऊपर नीचे रखोगे, मतलब इस वाले को ऊपर से पकड़ो, इस वाले को यहां से पकड़ो ऊपर से, और दूसरे वाले को भी यहां से पकड़ो इस बॉल से, ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना, जैसे मैंने अरेंज किया वैसे ही एग्जैक्ट एफसीसी बनेगा, एग्जैक्ट एफसीसी बनेगा। थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है अभी, एक बार ट्राई करना पर, ठीक है, एग्जैक्ट एफसीसी बनेगा। अगर तुम्हारे पास छोटी मोटी पिंग पोंग बॉल्स हैं भी इस टाइप की, छोटी प्लास्टिक बॉल्स कुछ हैं, ठीक है, ट्राई कर देखना, एग्जैक्ट बनेगा, एफसीसी जैसा बनता है, प्रॉपर शेप उसका आता है एफसीसी का। ये वाला एक मिनट दिखाता हूं मैं। सर ये जो रेड वाला सर्कल है, समझा दो दोबारा कैसे आएगा? ऊपर रखा है उन दोनों के ऊपर, जो बीच में गैप है ना, जैसे बिलियर्ड्स की टेबल सर पे बॉल स्क्रीन अरेंज्ड है। एक मिनट स्क्रीन बता रहा हूँ मॉनिटर भाई साहब, एक मिनट साहब। जैसे बॉडी वाले में रखा था वैसे है? मतलब बॉडी वाले से बहुत अलग है यार, बॉडी वाला तो फिर स्क्वायर में आया था ना। आई जस्ट डू वन थिंग, जस्ट अ मोमेंट सर। एक मिनट, होल्ड ऑन, 4 मिनट है बेटा, सबको अपनी बात बोलने का मौका मिलेगा, काहे घबराए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस कोचिंग एट नाइट यार, सो मच साइलेंस ना, अच्छा लगता है रात को, साइलेंस अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। Okay, yeah, so I'll just increase the size. ओ, तो मैं इसको हटा दूंगा, ध्यान से देखो इस वाले को, जो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा। ओके, अब शायद थोड़ा विजुअलाइज हो जाए। जरा ये जो शेप है जरा देखो ध्यान से, जरा शेप देखो ध्यान से, ये देखो इतना जो मैं हिस्सा मैं जो बनाने वाला हूँ, ठीक है, ओके, एक मिनट, लाइन शायद समझ में आ जाए, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। ये देखो, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, कैन यू देखो, यस सर। सेम लग रहा है? यस सर। अब इसी के पीछे एग्जैक्ट देखो, पीछे पीछे ये लाइन पीछे है, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा, देखो ध्यान से एवरीवन। यस सर। मतलब विजुअल थोड़ा मुश्किल क्योंकि वो उसके पीछे एक्चुअली छुपा हुआ है इसके पीछे, इस वाले के, बट अगर सर? ध्यान से देख, हाँ
सर मैं इसका 3D भी बना सकता हूँ, वो मार्बल्स पड़े हैं उससे इजीली इमेजिन भी हो रहा है। अच्छा वो कंचे, हाँ जी सर। हाँ बन सकता है आराम से, बना के ले आया कल क्या, पर बहुत छोटा होगा, पूरी क्लास दिख नहीं पाएगा यार। सर अप्रोक्सीमेटली सर बना ये भी मुझसे लिया, कंपेयर समझ नहीं लिया। हो रहा सर वो फेस वाले से। 1 मिनट दोबारा बनाना बड़ा डायग्राम, 1 मिनट। वी और मेरे पास 1 मिनट, प्लास्टिक वाली बॉल्स भी पड़ी है, मैं उससे बना लूंगा। 1 मिनट 1 मिनट। लक्ष्य सर मतलब लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, ये डायग्राम तूने हाँ देख जी। लिया, ये वाला, ये डायग्राम तूने देख लिया, ये वाला डायग्राम, यस सर, यस बिलियर्ड्स सर। की बॉल अरेंज है, ये देख लिया तूने? यस और नो? हाँ जी, वो देख लिया सर। अब बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। यस सर। ओके, 1 2, वो छोटा डायग्राम बन गया ना एक्चुअली, और 3 दिखा। इस वाले को इग्नोर कर, इस एटम को इग्नोर कर, ऊपर वाले को, बस ये 6 एटम्स देख। हाँ जी। सेम टू सेम लग रहा है। यस सर। अब इस वाले को जो है ना, ए भाई, इस वाले को जो है ना इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे ये मैंने ऊपर रखा है, देख देख, ये ऊपर रखा है मैंने इसको, इस वाले को। हाँ जी। हाँ इसी जी को उल्टा कर दे, इन्वर्ट कर दे, टेल हेड ऊपर नीचे कर दे। सर, ये तो देख, ये तो समझ आ गया सर, लेकिन ये जो क्यूब के अंदर नहीं, वो जैसे हमने बना के देखा था वो फेस पे बॉल्स, उससे आपने कहा था ना अच्छा बिल्कुल उससे FTP जो भी फेस होता है सेंटर वो से, अच्छा बनेगा। तो फेस सेंटर करना है क्या? 1 मिनट करता हूँ, रुक जा, अभी हो जाएगा। फेस सेंटर तो बहुत आराम से होगा, रुक जा। ओके, सो 1 मिनट। हाँ इधर देख, दिख रहा है ये? हाँ जी। ओके, मैं इसको वापस बना रहा हूँ, ठीक है? स्क्वायर जैसा दिखा कुछ? यस सर। पीछे भी ड्रॉ कर लेता हूँ, शायद समझ में आ जाए, क्योंकि क्या है कि ये सॉलिड फिगर्स है। अभिनंदन शेड करता है ऐसे फिगर्स, बताओ। और उसकी तो क्या 3D कंसेप्चुलाइजेशन, कसम से भाई मैं तो फैन हूँ उसका इस मामले में तो। ए शर्मा मत रे, टैलेंट है। हाँ अब देख, शायद लग रहा हो फेस सेंटर जैसा। एटलीस्ट यहाँ से इतने इलाके से। हाँ जी सर, एकदम क्या है तो। हाँ तो बस वही है, तो देख एक ये ट्रायंगल ये वाला था। सर पिछला थोड़ा 10-15 सेकंड का रिपीट करना, वो मेरा थोड़ा नेट हो गया था। अरे ये मैंने स्क्वायर्स बनाया है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से, ये तेरे को ये फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस दिख रहे वही हैं है, सर। ये फेस, ये FCC यूनिट सेल है बेसिकली, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है सर, दिख ये गया। कॉन्सेंट्रिक। अब इसी को अगर मैं ऐसे कर लूं, मतलब ये देखो जो लेयर्स थी, ये देखो, इसको ज्वाइन किया इससे, इसको ज्वाइन किया इससे, इसको ज्वाइन किया इससे, देखो वो बिलियर्ड्स की टेबल जैसा लग रही है, बिलियर्ड टेबल जैसा, हाँ जी, दिख गया सर, दिख और गया। इसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो मैं यही बोल रहा था, बस एक बार इसको कोशिश करना इमेजिन करने की, कल पैकिंग समझाने में मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो आई सेव दिस स्लाइड एज वेल। ये किया मैंने? सर हाँ मैंने L 2 बार ले लिया क्या? ABCD M आएगा। IJKL, अच्छा L हो चुका है, L हो चुका है, वो सोच। L हो हाँ चुका है। ओ सॉरी सॉरी। सर जी। हाँ सर, बोलो 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 हेलो बोलो सर। बोलो। सर जो वो आपने मोल वाली DPP भेजी है वो कब तक करनी है? कौन सी? कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाली? वो मेरे हिसाब से इस हफ्ते निपटाई दो उस चीज को, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादातर उसमें फैक्ट सी की फॉर्मेलिटी मोलारिटी मोलालिटी, ताकि यूज टू हो जाओ इन नामों से तुम लोग। अच्छा फॉर्मेलिटी समझ, हाँ
हाँ, इस हफ्ते तक। ओके सर। अच्छा, फॉर्मेलिटी का मतलब सुन लो। फॉर्मेलिटी मतलब आयनिक कंपाउंड्स की मोलैरिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, उनको बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट्स। ग्रेड 9 सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। Oops. किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग? सर एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ उसके लिए मैं।